अरुण एक साधारण सा युवा था, चुपचाप, संवेदनशील और थोड़ा सा भावुक। उसका स्वभाव ऐसा था कि किसी से भी जल्दी जुड़ जाता था। अपने मन की बातें, अपने डर, अपने सपने वह तुरंत बांट देता था। उसका मानना था कि अपनी बात साझा करने से मन हल्का हो जाता है, लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं थी। उसके जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी गहरी बातें कुछ दोस्तों को बताईं, और अगले ही दिन वही बातें दूसरे लोगों तक पहुंच गईं। कभी मजाक बना, कभी ताने मिले, और कभी उसकी भावनाओं को उसकी कमजोरी माना गया, पर वह सीख नहीं पाया। एक दिन वह बहुत टूट गया। जिस व्यक्ति पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसकी निजी बातों को चाय की दुकान पर चर्चा का विषय बना दिया। अरुण बेचैन हो गया। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा नंगी कर दी गई हो। ओशो से मुलाकात। एक दिन वह निराश होकर ओशो आश्रम पहुंच गया। वह ओशो के सामने बैठा और बोला, भगवान, मैं क्या करूं? मैं किसी से अपने मन की बात कहता हूं और वही लोग मुझे चोट पहुंचा देते हैं। ओशो मुस्कराए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, अरुण, फूल की खुशबू हर किसी को मत बांटो। कभी कभी कुछ लोग उसे कुचल भी देते हैं। अरुण चुप रहा। ओशो धीरे से बोले, अपनी बात तभी कहो जब सामने वाला सुनने के योग्य हो। ओशो बोले, हर व्यक्ति सुनने में सक्षम नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ लोग सलाह देते हैं, और कुछ लोग आपकी बातों को आपके ही खिलाफ प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातों को दिल से सुनते हैं। दिल की बातें उन्हीं को कहो जिनके पास समझ है, चेतना है और मौन है। अरुण ने पूछा, मैं कैसे जानूं कि कौन योग्य है? ओशो ने कहा, जिससे बात करके तुम्हारा मन हल्का हो जाए वही योग्य है। जिससे बात करके बोझ बढ़ जाए वह अयोग्य है। इट्स ओशो का दूसरा संदेश, हर बात कहना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें मन के मंदिर में रहने दो। ओशो ने एक उदाहरण दिया, यदि तुम्हारे पास कोई बहुत सुंदर फूल हो, क्या तुम उसे सड़क पर फेंक दोगे कि कोई भी उठा ले? नहीं, तुम उसे सुरक्षित रखते हो, संभालते हो और उसे उसी को देते हो जिसकी आंखों में उसकी कद्र हो। इसी तरह दिल की बातें फूल जैसी होती हैं। उन्हें हर किसी के सामने खोल देना आध्यात्मिक मूर्खता है। ओशो का तीसरा संदेश, लोग तुम्हें उसी नजर से देखते हैं जैसी बातें तुम उन्हें बताते हो। ओशो बोले, जब तुम अपनी कमजोरियां बता देते हो, लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। जब तुम अपना दुख बता देते हो, लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं। दुनिया कांच की तरह है। तुमने अपने भीतर की दरारें दिखाई तो वह उसी पर से रोशनी गुजारकर तुम्हारी ही कमजोरी वापस तुम्हें दिखा देगी। अरुण गहरी सोच में डूब गया। ओशो का चौथा संदेश, जो खुद को समझता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। ओशो बोले, दूसरों से कहना इसलिए लगता है क्योंकि तुम खुद को नहीं सुनते। जब तुम अपने भीतर उतरना सीख जाओगे, तुम्हें किसी से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान में जाओ, अपने अंदर झांको, तुम्हारा मन खुद तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अरुण ने सिर झुका लिया। उसे जैसे दिशा मिल गई। कहानी का मोड़, अरुण ने ओशो की बातों को जीवन में उतारना शुरू किया। वो हर किसी से खुलना बंद कर चुका था, लेकिन उसने मन को बांधना नहीं सीखा, बल्कि उसे समझना सीखा। अब वो बात वहीं कहता जहां मौन और समझ होती। धीरे धीरे उसके आसपास वही लोग रह गए जो उसे सच में समझते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो पहले से ज्यादा शांत हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसके मन का बोझ दूसरों से कहने से नहीं, बल्कि खुद को सुनने से उतरता है। ओशो का अंतिम संदेश, जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, तुम अकेले होकर भी पूर्ण हो जाओगे। ओशो ने कहा था, दिल की बातें हर किसी को मत दो। अंदर एक ऐसा कमरा होना चाहिए जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व प्रवेश कर सके। अरुण अब वो कमरा पा चुका था। वो मुस्कराता, ध्यान करता और जीवन को हल्के कदमों से जीता।
हर किसी को बताना कमजोरी नहीं, मासूमियत है। लेकिन हर कान सुनने का पात्र नहीं होता। जीवन में 2-4 सच्चे लोग ही काफी हैं। और सबसे बड़ा सहारा खुद का सहारा है। मन को बाहर मत फेंको, पहले भीतर से बात करो। अगर कहानी सुनने में थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।